के लिए आ जाए भैया। पूज्य महाराज जी आपसे निवेदन है कि आरती करने के लिए आ जाए। आओ आरती करो। आइए, पावन मधुराष्टकम का पाठ हम आप सब करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरेय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इको बढ़ाओ भैया, इको बढ़ाओ। हाँ यही सेटिंग रखा है। सभी लोग ताली सेवा के साथ पावन मधुराष्टकम का पाठ करेंगे। अधरम माधुरम वदनम माधुरम नैनम मधुरम हासितम मधुरम माधुरम धवनम माधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुराधिपतेरखिलम बीटा की माइक को तो दे दो, एकदम पूरा गला खींच रहा है। कैसे साउंड चलाते हो भाई? बीटा 58 नंबर हो दे दो, आओजा दे दो। हेलो 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 हेलो
हेलो। उत्तरी सरफराजगंज के भक्तजन एवं हमारे कथावाचक राधा किशोरी जी, जो हमारे उत्तरी सरफराजगंज के पंचायत के भक्तगण जो आ रहे हैं, आए हुए हैं, एवं आप सभी को इस कमेटी के ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उत्तरी सरफराजगंज के उप मुखिया श्री विश्वजीत मंडल जी इस कार्यक्रम का आज उद्घाटन करेंगे और अपने स्तर से 2 शब्द रखेंगे। आदरणीय, आज भागवत कथा के हमारे कमेटी के सभी सदस्यगण, हमारे पंचायत के सभी भक्तवृंद, आए हुए साथियों, सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज से हम लोग का भागवत 7 दिन आज से चलेगा, 1 दिन जागरण, 8 दिन का कार्यक्रम है। आप लोग यहाँ आइए और जया किशोरी जी के मुख बिंद से आप लोग भागवत का आनंद लीजिए। और प्रत्येक साल के भांति इस बार भी हम लोग का कार्यक्रम 8 दिन का रखा गया है। सभी से अनुरोध है कि मिलजुल कर इस कार्यक्रम में भाग लेकर सहभागी बने। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के संचालन समिति के हमारे साधु बाबा विश्वजीत जी को माल्यार्पण किए और गोलोक साहा जी श्री सुबेश मंडल को माल्यार्पण किए और उत्तम साहा जी को माल्यार्पण, मिठुन जी उत्तम साहा जी को माल्यार्पण करेंगे। उसको भी एक ठो हाथ में दे दीजिए ना। हाँ, जो भी हाँ। विश्वजीत जी हमारे कथावाचक को माल्यार्पण समर्पित करते हुए आप सभी को धन्यवाद और कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। बोले सुखदेव महाराज की जय हो, ब्रह्म शिवाजी महाराज की जय हो। हाँ, तो पावन हम सभी आप यथास्थान खड़े होकर के ठाकुर जी की पावन आरती करेंगे। उसके पश्चात पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप सभी श्रवण करेंगे। ओम इतिगंधभिः प्रजननं मे अस्तु तस्वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनिः प्रजासनीय पतिसनिरोगसन्निभे सन्निग्रिं प्रजां बहुरां मे करोत्रन्नं वयोलेतो समाकुधद्धः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप को तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति
चलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरिनाम यही हरिधाम यही हरिनाम यही हरदाम यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती सी भागवत को पाप से है तारती। ए शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ए शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला यह सुख करनी या दुख हरनी यह सुख करनी या दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप को हतारती। मधुर बोल जग फंद खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग फंद खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती हाँ पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणी मंत्रे देवाद पुष्पांजलिम शीतलयितुं जगन्माता शीतलयितुं जगद्विदा शीतलयितुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। हस्तै पुष्पाणि गृहीत्वा अधमन् पुष्पांजलिं कुर्यादः। ओम ध्येयः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः स्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजा भयो भिन्नः वसुभ्यः शान्तिर्भवतु हरिः ओम जजेन जजमः जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नाः देहनागं महिमानः सचन्त चत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलजं भगवाडलब्जै पुन्नः गजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभस्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्री भगवते ओम देवाय नमः। असमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोले भागवत महापुराण की जय हो परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जगत जननी दुर्गे मैया की जय हो वृंदावन धाम की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। हाँ सभी से निवेदन है आप लोग यथास्थान विराजमान होकर के पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से पावन चर्चा को श्रवण करेंगे अपने जीवन को धन्य में करते में मंगल में बनाएंगे। राधे श्याम राधे श्याम।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कत्तारो वन्दे वाणी विनायको अतुलित बलधामं हेमशिलाबदेहं धनुजबन कृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित भामभागं नारायण प्रिय मनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यं प्रव्रजन्त्रमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तोरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। श्री राधा मेरी सौमिनी मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए राधा वल्लभ लाल की, बोलिए वृंदावन धाम की, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत
भूत भावन भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरो श्री तड़िद्धुत विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कहते हैं कि महाराज हमारे एक जन्म की नहीं करोड़ों जन्मों की जब पुण्य उदय होते हैं ना, तभी भागवत कथा सुनने में रुचि हो पाती है। भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विद्यायी तदोदयते विवेकः। जब हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं ना, तभी ये भागवत में हमें रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती है। देखिए भागवत कथा कभी मनोरंजन दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। हाँ माना थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाए अच्छी बात है, लेकिन जो मनोरंजन की दृष्टि से भगवत कथा सुनते हैं वो अपराध करते हैं महाराज। भगवत कथा में इसलिए सुननी चाहिए ताकि हम प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ सके, प्रभु की भक्ति में मन लगा सके। और भक्तजनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, कथा के पूर्व में हम कथा का महात्म क्यों सुनाते हैं? क्योंकि जब तक हमको किसी वस्तु का महात्म ज्ञान न हो ना, तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है एवं प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे महाराज हम लोग गंगा स्नान करने क्यों जाते हैं? क्योंकि हम गंगा स्नान करने का महात्म ज्ञान जानते हैं। हम नाम जप किस लिए करते हैं? क्योंकि हम नाम जपने की भी महिमा जानते हैं। हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने किस लिए जाते हैं? क्योंकि हम मंदिर में दर्शन करने की भी महिमा जानते हैं। ऐसे ही भगवत कथा में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भगवत महात्म कथा सुनाई जाती है महाराज। पहले तो भगवत कथा का अर्थ श्रवण करिए। इसका अर्थ क्या होता है? भगवत कथा में 4 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग, ता से त्याग। अर्थात जिसके श्रवण करने से हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग की प्राप्ति होती है ना, उसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। अब महाराज भागवत शब्द का दूसरा अर्थ श्रवण करिए। भासते सर्वशास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वदेशेषु तारयति संसारसागरात्। भासते सर्वशास्त्रेषु अर्थात जो सभी शास्त्रों में प्रकाशित है। गीयते नारदादिभिः जिसका नारद ऋषि आदि गायन करते हो। वर्तते सर्वदेशेषु जो सभी देशों में विद्यमान है। और तारयति संसार सागरात् जो हमें संसार सागर से तारती है ना महाराज, वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब व्यास जी महाराज श्री कृष्ण का मंगलाचरण करते हैं और क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका अर्थ होता है महाराज जो भगवान श्री कृष्ण सत्य चित आनंद स्वरूप है। अच्छा सत्य कहते किसे हैं?
सत हम उसे कहते हैं जिसका भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में विनाश नहीं होता, उसे हम सत कहते हैं। और चित यानी जिसकी चेतना शक्ति से चराचर विश्व चेतनात्मक होता है, उसको हम महाराज चित कहते हैं। देखिए महाराज, संसार में जो कुछ सुख दिख रहा है ना, वो श्री कृष्ण का ही रूप है। किसी ने काट लिया, किसी ने गाली दे दी, ये सब आदि भौतिक दुख होता है। और देवताओं के द्वारा दिया हुआ दुख, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी इत्यादि, ये आदि दैविक दुख होते हैं। हर प्राणियों के पीछे लगे हुए हैं। इस संसार में कोई प्राणी सुखी नहीं है, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में अगर कोई सुखी है तो वो केवल प्रभु का दास है, मेरी राधा रानी के चरणों का दास है। और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में सच्चे मन से चला जाता है ना, भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन से तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं। फिर उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती उसके जीवन में। अब यहाँ इस श्लोक में केवल श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं है, श्री के सहित कृष्ण की उपासना है महाराज। अच्छा ये बताइए, श्री किसे कहते हैं? श्री यानी जो ठाकुर जी की सेवा करें उसे हम श्री कहते हैं। अब कथा नैमी सारण से प्रारंभ होती है। नैम से सूतमाशीनम अमिवाद महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशला सौनक को ब्रवीत। नैमी सारण तीर्थ कैसे बना? एक बार 88,000 ऋषि 1000 वर्ष का अनुष्ठान करना चाहते थे महाराज, पर कलयुग विविधान उत्पन्न करता था। तो सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, हे ब्रह्मा जी, हे भगवान, हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम अच्छे से यज्ञ कर सके, हमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और बोले, जहां इस चक्र की नीमी अग्रभाग शीर्ण हो जाए वहीं अपनी साधना स्थली बना लेना। अब वह चक्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गिर गया, जहां उसकी नीमी अर्थात अग्रभाग क्षीण हुआ, वहीं नैमिसारण तीर्थ नाम पड़ा। यही नैमिसारण में सूत जी विराजमान थे महाराज। सौनकादिक ऋषियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि अभिवादन शीलस्या नित्या वृद्धोपसेविना चत्वारि तस् वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अस्तु, सूत जी महाराज को प्रणाम करके सौनक जी बैठ गए और उनसे 4 प्रकार के प्रश्न किए। देखिए महाराज, अगर हम अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम करते हैं ना, तो हमारी आयु विद्या ये बढ़ती हैं। अगर हमसे कोई श्रेष्ठ है तो हमें उसके सामने झुकना चाहिए। और सूत जी को प्रणाम करके शौनकादिक ऋषि बैठ गए और 4 प्रकार के प्रश्न किए। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य सम प्रभा
मम कर्णरसायनम। बोले हे भगवान, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है, फिर आप हमें ये बताइए कि अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी। देखिए महाराज, किसी को चिंतामणि मिल जाए ना तो लौकिक सुख दे सकती है, अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग की संपदा दे सकता है, पर गुरु प्रसन्न हो जाए। शोभायाम संसिते सुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। तो उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर वहां आ गए। कथा सुधाम प्रच्छा गृहीत्वैव सुधामिमाम। अर्थात देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः उन्होंने यहाँ भी सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत का कलश लेकर हमें बदले में कथामृत का दान दीजिए। महाराज, हम परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये सुनने को मिल रहा है। अब देवताओं को अभक्त जान करके सुखदेव भगवान ने उनको कथामृत नहीं दिया। सुखदेव जी ने परीक्षित की ओर देखा, कहीं परीक्षित के मन में अमृत पीने की लालसा तो नहीं है। पर बेचारे हमारे परीक्षित तो सोच रहे थे कि मैं कितनी अच्छी कथा सुन रहा था और देवताओं ने आकर विविधान उत्पन्न कर दिया। महाराज, परीक्षित का अर्थ क्या होता है? जिसकी अच्छी तरह से परीक्षा ले ली गई हो उसे हम परीक्षित कहते हैं। हाथ में आए अमृत को त्याग कर उन्होंने भागवत कथामृत का पान किया। परीक्षित ने भागवत को पान किया और भागवत कथा सुनने से उनकी मुक्ति हुई। तो महाराज, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसकी सदगति नहीं होती, और सर्प दंशन से मृत्यु ये अकाल मृत्यु है। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू में रखकर एक तरफ सभी साधनों को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो सभी साधन हल्के पड़ गए और भागवत भारी हो गई। अब देखिए महाराज, ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण नारद जी ने ब्रह्मा जी से भगवत कथा तो सुन ली थी, पर उन्होंने भगवत सप्ताह विधि सौनकादिक ऋषियों से सुनी। महाराज, एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि सत्संग के लिए बद्र का आश्रम जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में नारद जी को देखा और नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान तौरितम गम्मते कुत्र कुतश्चागमनम तव। ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे दिख रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी पर गया, वहां मैंने कई तीर्थों में घूमा, पर मैंने कहीं सत्य पवित्रता दान आदि नहीं देखा। मनुष्य इधर उधर भरने वाला हो गया है और लोभ के कारण कन्या का विक्रय होने लगा है। ये सब अधर्म देखते हुए मैं अनेक तीर्थों में देखा, पुष्कर, प्रयाग, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रामेश्वर आदि में घूमा, पर मन को पवित्र करने वाला कोई स्थान नहीं मिला। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई भगवान की भक्ति नहीं कर
करता। बोले फिर मैं घूमते घूमते यमुना किनारे गया, जहां मैंने एक आश्चर्य देखा कि यमुना किनारे एक युवती बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े हैं और कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। तो ये सब देखकर मैं वहां से जाने लगा तो उस युवती ने मुझे पुकारा और क्या कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठः, हे साधु क्षण भर ठहर जाइए और मचिंतामपि नाशया, मेरी चिंता का भी हरण कीजिए। दर्शनम तब लोकस्य, आपका दर्शन तो सर्वथा पापों को नष्ट करने वाला है। और मचिंतामपि नाशय सर्वथा गरम परम, मतलब आपके वचनों से थोड़ी बहुत मेरे दुख की भी निवृत्ति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं। आप परोपकारी हैं, पर परोपकार के जैसा धर्म नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। नहीं असत सम पातक पुंजा, नहीं असत सम पातक पुंजा, गिर सम होई की कोटिक गुंजा, गिर सम होई की कोटिक गुंजा। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो और ये दोनों कौन हैं जो अचेत अवस्था में आपकी गोदी में पड़े हुए हैं, और ये स्त्रियां कौन हैं जो तुम्हारी सेवा कर रही हैं? युवती ने बताया, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग हैं। ये स्त्रियां सभी गंगा आदि तीर्थ हैं। महाराज, होना चाहिए कि मैं वृद्ध हूं और मेरे पुत्र युवक, पर यहाँ विपरीत हो गया। कैसा विपरीत? कि मैं युवक हो गई और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। मैं वृंदावन में आकर के नवीन स्वरूप को प्राप्त हुई हूं। तो महाराज यहाँ वृंदावन की महिमा बताई गई है। क्या? चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावल काली, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावल काली। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवल काली। मीठी मीठी तालियों के साथ राधे। श्री वृंदावन धाम कटेंगे बाहु मेरे राम, मिलेंगे
ओढ़ के कांवल काली। प्रातः हो तो हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात हो हम श्री यमुना जी जाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूरन होंगे काम, तेरे पूरन होंगे काम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ी श्री वृंदावन धाम की महीने। भजो रे श्री वृंदावन धाम, मिलेंगे जहाँ प्यारे। होंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवल काली, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के। कि ये कलयुग के दोष के कारण वृद्ध हो गए। भक्ति माता ने पूछा कि मेरे पुत्र वृद्ध कैसे हो गए, इसका क्या कारण है? तब नारद जी ने कहा कलयुग के दोष के कारण वृद्ध हो गए। तो भक्ति माता ने कहा कि जब कलयुग इतना दुष्ट था तो प्रभु ने इसे मारा क्यों नहीं? प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर इस पापी को क्यों नहीं मारा? क्यों भगवान ये अधर्म देख रहे हैं? तो नारद जी ने कहा देवी, कलयुग में अनेक दोष होने पर भी सबसे बड़ा पुण्य यह है कि इसमें मानसिक पाप का फल व्यक्ति को नहीं मिलेगा और मानसिक पुण्य का फल मिल जाएगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। इसीलिए परीक्षित ने मारा नहीं। और यह तो युग युग का धर्म है, किसी का दोष नहीं है इसमें। कलयुग में कलयुग का, द्वापर युग में द्वापर युग का, त्रेता युग में त्रेता युग का और सतयुग में सतयुग का धर्म होता है। आप तो भगवान की प्रिया हो, नीच के घर में भी भगवान तुम्हारे बुलाने पर चले जाते हैं।
तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में अपना मुख लगाकर वेद वेदांत गीता आदि का पाठ किया, फिर भी नहीं जगे। तो नारद जी चिंतातुर हो गए, क्या करूं? तो आकाशवाणी हुई कि नारद जी, इनका दुख दूर करने के लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। अब महाराज जी, सत्कर्म क्या होता है? और संत पुरुष ही तुम्हें सत्कर्म के बारे में बताएंगे। तो नारद जी ने विचार किया, यह सत्कर्म है क्या और संत पुरुष कहाँ मिलेंगे? तो नारद जी चिंतातुर हो गए कि आकाशवाणी ने भी गुप्त बात रखी, विस्तार से नहीं बताया कि सत्कर्म क्या है और संत पुरुष कहाँ मिलेंगे। नारद जी उदास हो गए। अब नारद जी जहां भी जाते कोई भी समाधान नहीं मिलता। और महाराज, जब एक भक्त दूसरे भक्त का कष्ट दूर करने के लिए सोचता है ना, तो प्रभु भी उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि हमारे प्रभु कहते हैं, मैं अपना अपमान सहन कर लूंगा पर अपने भक्त का अपमान कभी नहीं सह सकता। तो भगवान हर तरह से उसकी सहायता करते हैं। अब भगवान की कृपा से नारद जी को सनकादिकों का दर्शन हो गया। तो नारद जी ने कहा कि महाराज, भाग्य से आप लोगों का दर्शन हुआ। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा था, वह सत्कर्म क्या है महाराज, मुझे बताइए। तो सनकादिकों ने कहा, नारद जी, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए पहले से ही साधन निश्चित है, और वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत कथा सत्कर्म है। पुण्य कर्म और सत्कर्म वैराग्य भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, वैसे नहीं होती है, ये सत्कर्म से ही होती है महाराज। सज्जनों, सप्ताह का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों होती है? 8 की हो सकती है, 10 की हो सकती है, 12 की हो सकती है, पर 7 दिन की ही क्यों होती है? इसके अनेक भाव हैं। मुख्य तो यह है कि परीक्षित जी को 7 दिन का श्राप लगा था, इसलिए उनको 7 दिन में ही मुक्त करना था। और दूसरा भाव ये है कि हमारे जीवन में भी 7 दिन ही होते हैं, शनिवार से लेकर रविवार तक केवल 7 दिन होते हैं हमारे जीवन में। और हमारे शरीर में भी 7 धातुएं हैं, जिनके बिना हम चल नहीं सकते, हमारा शरीर नहीं चल सकता। उन धातुओं के नाम हैं रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि, वीर्य। ये 7 धातु हैं। और संगीत में भी 7 स्वर होते हैं। 7 का बड़ा महत्व है महाराज। रामायण में भी 7 कांड होते हैं। 7 ऋषि, 7 धान्य, 7 लोग ऊपर के, 7 लोग नीचे के। तो नारद जी ने कहा, सप्ताह कथा किस जगह करूं, किस स्थान में करूं और उसकी विधि क्या है? तो मैंने अभी बताया था कि नारद जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र होने से श्रीमद् भागवत महापुराण तो श्रवण कर लिया था, पर उन्होंने भागवत सप्ताह विधि शौनकादिक ऋषियों से श्रवण करी। बोले, गंगा किनारे हरिद्वार में एक आनंद वन है, वहीं ये कथा करो। तो सनकादिकों के साथ नारद जी हरिद्वार पहुंच गए और सभी को पता चला। तो वहां पर कथा सुनने के लिए देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सारे तीर्थ पर्वत आदि आ गए। दिशावन सभी लोग आ गए। और जब कथा प्रारंभ होने लगी महाराज, तो चारों ओर से जय जय की ध्वनि गूंजने लगी। देवता लोग आकाश से पुष्पों की वृष्टि करते हैं कि आज हम धन्य हो गए, हमारा जीवन सफल हो
हो गया जो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने को मिल रहा है। क्योंकि ये भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं है, श्री जी की कृपा के बिना। जब हमारी श्री जी आप पर कृपा करेंगी तभी आप ये भागवत महापुराण श्रवण कर सकते हो। तो देवता लोग पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। एक रूप से देवता लोग कथा सुनने बैठे हैं और एक रूप से फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रेत। अर्थात श्रीमद् भगवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मां से ही श्री हरि हमारे हृदय में आप राजते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा की महिमा के बारे में लिखते हैं कि जो यह कथई स्नेह समेता, जो यह कथई स्नेह समेता, काही आई समझी सचेता। होई यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कहते हैं कि जहां भागवत की कथा होती है महाराज, वह स्थान तीर्थ के समान माना जाता है, तीर्थ के स्वरूप बन जाता है। और हम भागवत कथा सुनने आते हैं ना, और जब इस पांडाल में बैठते हैं तो हमें जंगम तीर्थ में बैठने का फल मिलता है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होने पर ही भगवत कथा सुनने को मिलती है। सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि भागवत की महिमा इतनी कैसे हो गई, इसका कारण क्या है? तो सूत जी ने बताया, जब भगवान अपने धाम को जाने लगे महाराज, जब भगवान अपने धाम को चलने के लिए प्रार्थना किए तो उद्धव जी ने अपने को भी साथ ले जाने के लिए कहा। तो भगवान ने कहा, तुम यहीं रहो और भक्तों के लिए आधार बनो, और अपना तेज भागवत में स्थापित कर दिया। इसलिए भागवत श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है। जब सनकादिक ऋषि कथा प्रारंभ कर रहे थे ना, तो भगवत महात्म कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य हुष्ट पुष्ट हो गए। तो भक्ति दोनों को लेके हरिद्वार पहुंच गई और कीर्तन गाती जाए क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नंद लाले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लगाते। हे नंद लाले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लगाते। यही गीत गाते तननाथ त्यागे, यही गीत गाते तननाथ त्यागे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या गा रही हैं भक्ति माता? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अब भक्ति माता हरिद्वार में प्रकट हो गई तो लोगों ने पूछा आप कहां से आए हो? तो भक्ति ने कहा मैं अभी अभी भागवत कथा के लिए अर्थ से प्रकट हुई हूं। मैं कहां बैठूं? मुझे कोई स्थान बताएं। जब सनकादिकों ने कहा कि मेरे भागवत के श्रोताओं के मन में बैठ जाओ, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ भक्तों के वैष्णव चित्त में बैठ गई और भगवान भी अपना गोलोक धाम छोड़कर भगवत कथा सुनने आए और अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। कितना अच्छा साधन है प्रभु की प्राप्ति का। पहले कथा सुनो, कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य हृदय में आ जाएंगे। हृदय शुद्ध होने पर भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो सूत जी ने कहा कि भगवत कथा से धुंधकारी जैसे पापी भी तर जाते हैं, तो हम तो ठहरे भगवान के भक्त। अच्छा, धुंधकारी की कथा सुनिए महाराज। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत् वर्णाश्रधर्मेण सत कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे, उत्तम नगर में। उस नगर में रहने वाले सभी लोग अपने अपने
धर्मों का आचरण करते हुए सत्य कर्मों पर तत्पर थे महाराज। आत्मदेव ज्ञानी थे, धनवान होने पर भी भिक्षा मांगते थे। और महाराज जितने आत्मदेव जी ज्ञानी थे ना, जितने आत्मदेव जी में गुण थे ना, उतने ही अवगुण उनकी पत्नी में थे। जब तक वह सुबह उठते ही 4-5 घरों में कलह ना करवा दे, तब तक भोजन नहीं करती थी। इधर की बात उधर करना, झगड़े कराना, कलह करवाना। तो धुंधकारी आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, धनवान, इतना अच्छा घर, गांव में इतनी इज्जत। उनको केवल एक दुख था कि उनको कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कई यज्ञ किए, पुण्य किया, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भी संतान नहीं हुई उन्हें, तो दुखी होकर ब्राह्मण मरने चला गया। क्योंकि गांव वाले उनको बोलते थे तू मनुष्य है, तो जिस वृक्ष को जल देता है वो वृक्ष सूख जाता है, और मनुष्य किस रूप से है कि तू जिसको भी अपने घर लाता है वो बांझ हो जाता है। तो वन में आत्महत्या करने के लिए चले गए। तो वन में एक सन्यासी आए, तो आत्मदेव जी ने सन्यासी बाबा को देखा और उनके चरणों में लिपट गए, रोने लगे। संत ने पूछा, ब्राह्मण देव क्यों रो रहे हो? दिखने में तो ज्ञानी लग रहे हो, पर अज्ञानी की तरह क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव ने कहा, मैं भाग्यहीन हूं। मैं जिस गाय को घर लाता हूँ वो भी बांझ हो जाती है, और जिस वृक्ष को लगाता हूँ उसमें फल नहीं आता, और अगर बाजार से फल लाता हूँ तो वो भी नष्ट हो जाता है, और पितृ लोग मेरे हाथ का फल ग्रहण नहीं करते, मुझे पुत्र दो। तो सन्यासी ने आत्मदेव के लेख में देखा कि एक जन्म की कहे कौन, तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। तो आत्मदेव की आंखों से आंसू आ गए। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? संतान के बिना मैं कैसे जीऊंगा? तो सन्यासी बाबा बोले कि चित्रकेतु राजा की संतान थी, उन्हें बहुत दुख था, और सगर राजा के 60,000 पुत्र थे, फिर भी उनको दुख मिला। महाराज, सुख कर्मों से मिलता है, संतान से नहीं। तो आत्मदेव जी बोले, वृद्ध अवस्था में मुझे भोजन कौन खिलाएगा? तो एक बात और सुनिए, आपको आपकी संतान भोजन नहीं खिलाती, उसको दिए हुए संस्कार। बच्चों की पहली गुरु माँ होती है। जैसे माँ बच्चों में संस्कार डालेगी, वैसा ही बच्चा बनता जाएगा। तो सुख कर्मों से मिलता है, संतान से नहीं। संन्यास ग्रहण कर लो। तो आत्मदेव ने कहा, ज्ञान से महाराज मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने आत्महत्या कर लूंगा। संत ने इतना आग्रह देखकर, इतना दुखी देखकर एक उन्हें फल दिया और बोले, इसमें मैंने ये पत्नी पुत्र ये अपने नहीं होते, पर राजा के खजाने में चोरी करी। अब एक बार मैं कि ये चोरी करता है और वो तो राजा है, पकड़ ही लेंगे, तो इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा और हमारा धन भी चला जाएगा। और उसको 4 पाई पे लेटा के रस्सी से बैठते अंगारे होते हैं ना, उसके मुख में डाल दिए। बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई। इतने पाप किए थे तो दंड तो मिलना था, क्योंकि
कि आत्मदेव जीव है, धुंधली बुद्धि है और भयभीत तामसी के न होई, बिलो सत्संग सुलभे न सोई। राम कृपा रे, राम कृपा रे। गाय सात्विक बुद्धि। मेरा भाई प्रेत बन गया है तो उन्होंने तो धुंधकारी भयंकर रूप में दिखा। कभी गेड़ा, हाथी, भैंसा, इंद्र, अग्नि आदि के रूप में दिखता है। गोकर्ण को लगा तो जीव है। पूछा तुम कौन हो, तो बोलने में असक्त था, रोने लगा। तो गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छोड़ दिया तो कुछ पाप नष्ट हो गए। अब रोते रोते उसने कहा, महाराज अहम भ्राता तदीयोष्मि धुंधकारित नमतः सैकेनै विदोषेणो ब्रह्मत्वनासितं मया। मैंने अपने पाप के कारण अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। क्योंकि हमारे संत कहते हैं मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। घर में ही बैठे हैं भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अपने पिता को कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता हैं। अगर हम अपने माता पिता को खुश रखेंगे ना तो मंदिर में बैठा भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो धुंधकारी ने अपने माता पिता का अपमान किया था, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। और जिसकी गया में पिंड दान करने से मुक्ति नहीं होती ना महाराज, उसकी श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति हो जाती है। तो गोकर्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। प्रातः काल ग्राम वासियों से रात की घटना बताई, शास्त्रों को उलट पुलट कर देखा, कोई साधन नहीं मिला। तो महाराज गोकर्ण जी ने सूर्यदेव को रोक लिया और कहा कि बताइए मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताहम वाचनम कुरु। बोले श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा करो, उससे धुंधकारी की मुक्ति अवश्य होगी। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत प्रारंभ कर दिया और एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाकर सब लोग कथा श्रवण करने आए। महाराज
धुंधकारी भी वायु रूप में आया तो उसको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, तो एक 7 गांठ वाला बांस पड़ा हुआ था, उसी में प्रवेश कर गया, क्योंकि प्रेत कहीं ठहर नहीं पाते। अब उसमें प्रवेश कर गया तो प्रथम दिन की कथा पहली गांठ फट गई और द्वितीय दिन की कथा समाप्ति पर दूसरे दिन की गांठ फट गई और तीसरे दिन की कथा समाप्ति पर तीसरी गांठ फट गई। ऐसे ही ऐसे 7वें दिन 7 गांठें फट गईं और उसमें से एक देवता प्रकट हो गया। तो हाथ जोड़कर रोते रोते भाई से कहा, कृपालु तुमने मेरा उद्धार कर दिया, तुम्हारा धन्यवाद। भागवत कथा धन्य है, प्रेत पीड़ा को दूर करने वाली, उसको लेने के लिए भगवान विमान भेजे। तो जब गोकर्ण ने देखा कि धुंधकारी के लिए अकेला विमान, हम सबके लिए नहीं। अच्छा महाराज विचार करिए कि हम सब लोग कथा सुन रहे हैं और 7वें दिन भगवान यहाँ आकर के किसी एक को दर्शन दे जाएं और आप सबको ना दे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ लगेगा, क्योंकि कथा हमने भी सुनी और समय हमने भी दिया और दर्शन सिर्फ एक को। ऐसा क्यों? तो गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, मेरे अनेक श्रोता हैं, केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? तो पार्षदों ने कहा कि श्रवण भेद से फल भेद में अंतर हो जाता है। जैसे श्रवण इसने किया वैसे सभी ने नहीं किया। प्रमाद से सुना हुआ नष्ट हो जाता है और आदृण ज्ञान नष्ट हो जाता है। अगर महाराज मंत्र में संदिष्ट हो जाता है, महाराज जिस देश में वैष्णव नहीं होता वो देश नष्ट हो जाता है। तो बोले पुनः कथा करो, नियम पूर्वक सबसे कहो कि कथा श्रवण करें, एकाग्र मन होकर प्रभु में मन को लगाएं, तो हम सबको अपने धाम ले जाएंगे। गोकर्ण ने पुनः कथा किया, सब लोगों ने नियम से श्रवण किया, एकाग्र चित्त होकर श्रवण किया। भगवान अनेक विमानों के साथ प्रकट हो गए और गोकर्ण को गले से लगाकर अपने समान रूप दिया, सभी को अपना स्वरूप दान किया और विमान पर बैठाकर गोलोक धाम ले गए। बड़े बड़े योग जब तप से यह स्थान नहीं मिलता जो केवल कथा श्रवण से प्राप्त हो जाता है। हमारा देखिए भगवत सप्ताह विधि, भगवत कथा में कैसे करानी चाहिए, कैसे नियम करना चाहिए उसका, ये श्रवण करें। सबसे पहले प्रथम ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पहुंचाना चाहिए। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रवण, ये 6 महीने भगवत कथा के लिए मोक्षदायक है। कथा में दूर दूर पत्र भेजना चाहिए, कथा का प्रचार प्रदास होना चाहिए, जिससे से अधिक लोगों को लाभ हो। कीर्तन करने से अधिक लोगों को लाभ हो। कीर्तन करने वालों को बुलाना चाहिए, आकाश में कीर्तन करना चाहिए। तीर्थ, वन अथवा देवालय में कथा होनी चाहिए। भूमि का शोधन मार्जन कर लेना चाहिए और वक्ता परीक्षित का अथवा आमने सामने बैठ करके कहना सुनना चाहिए। और विरक्त वैष्णव विप्र वेद शास्त्र को जानने वाला, दृष्टांत देने में कुशल, धीर निर्लोभी वक्ता होना चाहिए। कथा में विघ्न ना आए इसलिए गणेश गौरी का पूजन करना चाहिए एवं अन्य देवताओं का पूजन करना चाहिए। 5 ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए।
और जप करना चाहिए। शक्ति हो तो घी पी के मुख्य श्रोता को कथा सुनना चाहिए, अथवा दूध फलाहार करके या एक बार भोजन करके विष्णु की दीक्षा लेकर कथा सुने तो कथा का पूर्ण फल मिलता है। कथा समाप्ति पर गृहस्थ को हवन कराना चाहिए। व्रत हो तो गीता का पाठ करा दे और वक्ता को भागवत की पोथी का दान करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न का त्याग करना चाहिए। बासा भोजन ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं। भोजन करें, चटाई में सोएं एवं सत्य पवित्रता आदि का पालन करना चाहिए। कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। महाराज अन्न दान जैसा कोई दान नहीं है, तो भोजन के बगैर यज्ञ पूरा नहीं होता। इसको हम भागवत यज्ञ कहते हैं। सनकादिकों से कहा, उसी समय सुखदेव जी घूमते फिरते आ गए। उनके मुख से भागवत का श्लोक लिखा हुआ था, तो सुखदेव जी ने भागवत की महिमा सुनाई। वहां साक्षात कृष्ण भगवान के साथ प्रहलाद, बलि आदि उद्धव प्रकट हो गए। दिव्य उत्सव, दिव्य संकीर्तन हुआ। प्रहलाद जी ने करताल ले लिया, उद्धव झांझे बजाने लगे, नारद जी बीड़ा, अर्जुन राग लापने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे। उनके संकीर्तन में ज्ञान, वैराग, भक्ति झूमने लगे। तो भगवान ने कहा, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो सभी ने कहा, प्रभु ये वरदान दीजिए कि जहां भी भागवत कथा हो वहां आप प्रकट हो। भगवान ने कहा, तथास्तु। तो सुवनक जी ने पूछा, सुखदेव जी ने कब कथा सुनाई? सूत जी ने कहा, भगवान के धाम जाने के बाद 30 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भाद्रपद की शुक्ल पक्ष के नवमी से सुखदेव जी ने कथा सुनाई। इसके बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष नवमी से गोकर्ण ने कथा सुनाई। भगवत कथा से मुक्ति हो जाती है, इसके साक्षी परीक्षित जी महाराज हैं। महाराज, हम अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 मिनट हरि नाम कीर्तन करेंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम।
मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो कोई न मिलते हमारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण तुम जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा लो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, जय हो, सुखदेव भगवान की, जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
हाँ करने के लिए हमारे पूज्य महाराज जी पधारे। हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम स्वामी सखा हमारे, तुम स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मातु स्वामी सखा हमारे, मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, आनंद गंध भगवान की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जात सजो सूर्यो अजायतः, श्रोत्राद वायु प्राण मुखाद अग्निरजायतः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। ओ